हमारे साथ केंद्र मंत्री जी किशन रेड्डी जी जुड़े हैं। सर, आपने एक चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी मैडम को, क्या वजह है, क्या आपका डिमांड रहा है? जब 2023 में तेलंगाना का विधानसभा का चुनाव थे, कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बहुत समय स्पेंड करते हुए गांव-गांव में इलेक्शन प्रचार किए और वो लोग प्रचार करते समय 6 गारंटीज और लगभग 420 अश्योरेंसेस तेलंगाना को जनता को दिया है। हमारा सरकार आए तो 1 साल के अंदर पूरा 6 गारंटी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देंगे। हर नौजवान जो रोजगार नहीं है उनको हर महीने 4,000 रुपए देंगे। हर किसान को 15,000 रुपए देंगे। हर एग्रीकल्चर लेबर को 12,000 रुपए देंगे। हर एससी परिवार को 12 लाख रुपए देंगे। बीसी वेलफेयर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देंगे। ऐसी अलग अलग गारंटीज कांग्रेस पार्टी दिया है। अभी 2 साल हो गया, उसमें 6 गारंटीज में एक्सेप्ट फ्री आरटीसी बस एक एश्योरेंस भी ये लोग इंप्लीमेंट नहीं किया है। अभी अभी रेवंत रेड्डी दिल्ली गए, सोनिया गांधी बोले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश में आप आइडियल चीफ मिनिस्टर है और एक प्रोग्रेसिव स्टेट बना दिया है, ऐसा रेवंत रेड्डी से बताते हुए प्रेस स्टेटमेंट दिया है। मैं यही याद किया सोनिया गांधी जी को, आप जो इलेक्शन में जो गारंटीज दिए, जो अश्योरेंस दिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो खुद आके आप घोषणा किया है, इसमें क्या वो सब छोड़ दिए क्या? अभी क्या रिकॉर्ड से बैकग्राउंड से रेवंत रेड्डी अच्छे काम करे, आपको सर्टिफिकेट दिया है। आपका जिम्मेदारी है कि स्वयं सोनिया गांधी, राहुल गांधी आके अलग अलग जगह ये पब्लिक अलग अलग एससी डिक्लेरेशन के नाम पर, बीसी डिक्लेरेशन के नाम पर, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पर, कांग्रेस पार्टी का अभय आश्रम के नाम पर अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो घोषणा किया है। उसका इंप्लीमेंट क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे आप? कौन सा हिसाब से रेवंत रेड्डी जी को अच्छे काम करे आप घोषणा किया है, यही चिट्ठी लिखा मैं। सर, कल केसीआर जी आए थे अपने पार्टी ऑफिस पे, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं। केंद्र सरकार तेलंगाना सरकार का जो हिस्सा है, जो शेयर है, वो नहीं दे रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर इरिगेशन में भी नाइंसाफी की है, ऐसा आरोप लगा है। रेवंत रेड्डी सरकार हो, केसीआर सरकार हो, हम तेलंगाना विकास के लिए हम कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। जो नाम्स है, जो रेगुलेशंस है, वो रेगुलेशन के आधार पर केंद्र सरकार चलती है। केसीआर है तो हेल्प करेंगे, कांग्रेस है तो हेल्प नहीं करेंगे, बीजेपी है तो ज्यादा हेल्प करेंगे, ऐसा है नहीं। हम जो कृष्णा वाटर हो, गोदावरी वाटर हो, अभी तक हम कोई निर्णय नहीं लिया है। ये झूठ केसीआर प्रचार कर रहे केंद्र सरकार के ऊपर। आप कुछ है तो आप तेलंगाना में कांग्रेस सरकार से लड़ो, मगर बीच में नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। इतना कालेश्वर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा भ्रष्टाचार करके आज प्रोजेक्ट कुछ काम का नहीं है। पूरा मेडगड्ढा प्रोजेक्ट पूरा आज खत्म हो गया। आप केसीआर से मैं बात करना चाहता हूं, आप 2 साल 1 दिन भी बाहर आए नहीं, ना असेंबली को आया ना बाहर आया। आज 2 साल के बाद बाहर आके मैं लड़ता हूं, केंद्र सरकार ये है, ऐसी बड़े बड़े बात कर रहे। इससे डरने वाले नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूं, तेलंगाना के लिए जो पानी का हिसाब है बिल्कुल 100% तेलंगाना के हित में हो, आंध्र प्रदेश के हित में हो, हम काम करेंगे। कोई स्टेट को अन्याय नहीं करेंगे। जो कांग्रेस के जमाने में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी लागू है। वही हिसाब से हम तेलंगाना को देने का पानी तेलंगाना को देते हैं, आंध्र को देने का पानी आंध्र को देना है। जो सिस्टम है, सिस्टम फॉलो करेंगे। उसके लिए कमिटी है, ऑफिसर्स का हाई लेवल कमिटी है। उस कमिटी में तेलंगाना का अधिकारी है, आंध्र का अधिकारी है। इसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं। हम जो करना है आज पर कमिटी के रिपोर्ट का आधार पर हम काम करने वाले सरकार है। सर, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट में, स्कूल जीरो स्टूडेंट एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल्स में रिपोर्ट किए गए हैं। तेलंगाना टॉप पर है, 2081 स्कूल्स यहाँ पर, जिसमें 0 स्टूडेंट एडमिशन रिकॉर्ड किए गए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? जो टीआरएस के समय से शुरू हो गया,
टीआरएस सरकार के समय पर बहुत गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हुए हैं। अब जब रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी घोषणा किया है, हम कांग्रेस सरकार आने के बाद जो क्लोज किया गया गवर्नमेंट स्कूल्स फिर ओपन करेंगे और हर मंडल पे लगभग 1000 इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड पर एक रेजिडेंशियल स्कूल खोलने वाले ऐसा घोषणा किया है। एक्सेप्ट सीएम कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के कोई जगह अभी तक रेजिडेंशियल स्कूल नया खोले नहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर। जो खोला है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है। जितने स्कूल्स बंद हुआ पड़ा है, एक स्कूल भी अभी नया खोले नहीं। बिल्कुल इस विषय पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर काम करना चाहिए। टीचर्स है, कुछ जगह स्कूल बिल्डिंग नहीं है, स्कूल बिल्डिंग है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स नहीं है। कुछ स्कूल्स बिल्कुल गांवों से उठाकर, बस्तियों से उठाकर मर्ज किया है। इसके कारण जिस जगह स्कूल्स था उस जगह सिर्फ अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना उनका रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है गरीब लोगों को। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूं, जो एजुकेशन बजट भी तेलंगाना में भी बहुत कम हुआ है। देश भर में अलग अलग स्टेट्स में एजुकेशन बजट बढ़ रहे, तेलंगाना में कम कर रहे। टीआरएस भी हर साल कम करते आए। आज कांग्रेस सरकार भी 2 साल से वो भी कम किया है, हर साल एजुकेशन बजट कम कर रहे। खाली टीचर्स का, स्टाफ का सैलरी बढ़ाना चाहिए, उससे स्कूल्स का विकास नहीं होता है। टीचर्स का, स्टाफ सैलरीज बढ़ाते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल बिल्डिंग हो, सैनिटेशन हो, पीने का पानी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी नरेंद्र मोदी सरकार हर स्कूल में कंप्यूटर लैब से लगा रहे, हर स्कूल में साइंस लैब लगाए। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह सैनिटेशन के लिए, टॉयलेट्स के लिए मशीन दिया है और हर स्कूल का 10th क्लास का स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट स्कूल में 10th क्लास का जो गवर्नमेंट को फीस भरना पड़ता है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं खुद दे रहा हूं, मेरा साली से निकाल के। मोदी जी का आदेश पर मैं स्कूल्स में विकास के लिए काम कर रहा हूं, मगर सरकार से कोई सपोर्ट नहीं रहता है, 1 रुपए पैसे भी नहीं देते हैं। आखिर में टॉयलेट क्लीनिंग का भी कोई व्यवस्था गवर्नमेंट स्कूल में आज नहीं है। केसीआर के समय पर ऐसी था, आज भी ऐसी है। इसीलिए आज मिड डे मील्स हो, यूनिफॉर्म हो, नरेंद्र मोदी सरकार देते हैं आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स में। तेलंगाना सरकार से मैं अनुरोध करता हूं, जो वादा किया है, जो बंद पड़ा हुआ है, जितने भी स्कूल्स है वो खोलने का वादा किया है। मैं डिमांड करता हूं, देश में अगर स्कूल्स बंद पड़ा हुआ स्टेट्स अगर हिसाब किए तो तेलंगाना नंबर 1 है। बिल्कुल एक गलत है। तेलंगाना जनता को जो वादा किया है, वादा नहीं निभा रहे कांग्रेस सरकार। इसलिए मैं डिमांड करता हूं, तेलंगाना में जो बंद पड़ा पूरा स्कूल्स खोलने का। सर, एक आखिरी सवाल। हैदराबाद में एक नया ट्रेंड आया है कि जो भी सेलिब्रिटी कोई इनॉग्रेशन इवेंट में आते हैं, पब्लिक अपीयरेंस करते हैं, तो वहां पर क्राउड मैनेजमेंट क्योटिक होता जा रहा है। सिक्योरिटी को लेकर परसों भी निधि अग्रवाल का एक इवेंट हुआ था जहां पर पुलिस को केस रजिस्टर करना पड़ा लुलु मॉल के मैनेजमेंट पर। कल समंता रूथ प्रभु भी एक इवेंट में आई थी हैदराबाद में, जहां पर इसी तरीके का क्योटिक सिचुएशन था, उनको बहुत स्ट्रगल करके गाड़ी तक पहुंचना पड़ा। तो इसको लेकर क्या कहें? इसके लिए एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर तेलंगाना सरकार, स्पेशली पुलिस निकालना पड़ेगा। जो सेलिब्रिटीज आएंगे, जो क्राउड आने का एक्सपेक्टेशन है, इसके आधार पर पूरे नाम्स तैयार करके इसमें जो भी परमिशन देते हैं, वो इनाग्रेशन हो, पब्लिक मीटिंग हो, वो नाम्स फॉलो करना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी से हम पूरा थोड़ा पुलिस व्यवस्था है, प्राइवेट फंक्शंस में नहीं रहते हैं। मैं प्राइवेट फंक्शंस के लिए भी पुलिस से अनुरोध करता हूं, एसओपी तैयार करके पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए और जो ऑर्गेनाइजर्स है वो भी पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए। इस विषय पर एक स्पेशल प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिन में ऐसा कोई इंसिडेंट हो सकता है। तमिलनाडु में देखे पॉलिटिकल पार्टी का विजय का मीटिंग पे लगभग 40 से ज्यादा लोग देहांत हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर तैयार करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम तो जो फंक्शंस बंद करो ऐसा नहीं बोल सकते, मगर फंक्शंस करने के बाद भी कोई इंसिडेंट ना हो, अनवांटेड इंसिडेंट ना हो, इसके लिए पूरा प्रिकॉशन ऑर्गेनाइज लेना पड़ेगा, पुलिस भी लेना पड़ेगा और उसके लिए एसओपी बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या, कौन सा एसओपी बनाते, तेलंगाना पुलिस बनाकर आगे आना चाहिए।
धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे केंद्र मंत्री जी किशन रेड्डी जी। कैमरा पर्सन जुनेद के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।